नमस्कार दोस्तों, मैं अशफाक आलम। अभी आप देख रहे हैं उर्दू मिथिला खबर। मेरी मौजूदगी अभी राजनगर के राम गुलाम फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब के पास है। अभी इनके यहाँ एक नया योजना आया है, उसी के बारे में इनसे मैं अभी जानना चाहूँगा और जान करके पूरी तफसील आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो सर, ये जो आपके यहाँ अभी चल रहा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें देख रहे हैं कि बहुत धूमधाम से बहुत सारी औरतें आकर के और आपके यहाँ ये फॉर्म भर रही है, तो इससे इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपके चैनल को स्वागत करते हैं सर, और आप आए उसके लिए धन्यवाद। पहले भी सर हम लोग जो है पीएम विश्वकर्मा का योजना लाए थे। पीएम विश्वकर्मा योजना में है कि 3 अलॉटमेंट में 1-1 लाख रुपया दिया जाना था, जो प्रशिक्षण में हम लोग लमसम 1000 महिलाओं को रोजगार के लिए उसमें हम लोग दिए थे, प्रशिक्षण करवाए थे। उसमें किट भी गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, ट्रेनिंग चार्ज भी मिला था। अब इसमें जो है कौशल विकास योजना जो है, जो आपको PMKVY 4.0, इसमें आपको 5 से 6 दिवसीय का प्रशिक्षण है जी। और इसमें प्रशिक्षण के बाद ये जो प्रशिक्षण बेकरी का है, और इसमें आप प्रशिक्षण अगर प्राप्त करते हैं, इसमें आपको निःशुल्क सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और स्वरोजगार के लिए आपको सहायता की जाएगी, जिससे कि आपको लोन प्राप्त हो और आसानी से आपको रोजगार में काम आ सके। ये जो 5 रोज का प्रशिक्षण होगा सर, ये कहाँ पे प्रशिक्षण होगा? ये आपको राम गुलाम फाउंडेशन के प्रांगण में ही प्रशिक्षण है। और अभी जो है मधुबनी में यानी राजनगर प्रखंड में पहला केंद्र है। ये जो पहला केंद्र है, इसमें जुड़ने के लिए लोग क्या लाभ लेकर के आ सकते हैं, क्या लगा सकते हैं सर? इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको बैंक का पासबुक और 4 फोटो लेकर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लग रहा है, निःशुल्क प्रशिक्षण है और अपने स्वरोजगार रोजगार को आगे बढ़ाइए। ये प्रधानमंत्री का एक योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 RPL प्रोजेक्ट है, और इसमें जितना जल्दी हो आकर लाभान्वित हो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा योजना के लिए लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी सर? अभी एक ही ट्रेड है यहाँ। अच्छा, अभी एक ही ट्रेड है? हाँ, ये भी एक ही ट्रेड है। इस ट्रेड में बेकरी का है, और ये आप बेकरी का जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना उद्योग लगा सकते हैं। आपको सरकार लोन देगी और वो मामूली सी चार्जेस रहेगी, जो महिलाओं के उत्थान के लिए आज नेसेसरी हो चुकी है। तो जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीट है, क्योंकि सीट जो है हमारे पास मात्र 800 ही है, और उसमें बच्चे जो देख रहे हैं लगातार जो है स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट बढ़ती जा रही है। तो जो पहले आएंगे उन्हीं को पहले ये सीट प्राप्त है। क्या सर ये सिर्फ महिलाएं के लिए है या जेंट्स के लिए? नहीं, ये सिर्फ है महिलाएं के लिए है। अभी जेंट्स का परियोजना जैसे पीएम विश्वकर्मा था, अभी फिर पीएम विश्वकर्मा चालू होने वाला है, तो फिर आप राम गुलाम फाउंडेशन पर पीएम विश्वकर्मा का भी प्रशिक्षण आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है PMKVY 4.0 का परियोजना है, जिसमें हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अविलंब आए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, फोटो 4 लेकर आइए, और किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता। ये निःशुल्क प्रशिक्षण है, और इसको प्राप्त करके रोजगार के लिए आप आगे अग्रसर हो, जिसके लिए हमारे तरफ से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं कि अपने जीवन में लंबी सफलता दूरी प्राप्त करें। तो इसमें सर ब्याज कितना परसेंटेज है? देखिए, अभी तो इसमें जो है कि वो तो ट्रेनिंग का पार्ट है, मगर जहां तक है कि मामूली सा शुल्क है, बिल्कुल मामूली सा शुल्क है, जिसको आप हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं बहुत ही, क्योंकि कुछ बातें जो होती हैं गोपनीय रहना वो जरूरी होता है, क्योंकि वो प्रशिक्षण का पार्ट है और उसमें हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें महिलाओं को जो भाग लेना है भाग लीजिए, प्रशिक्षण कीजिए, पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए, और जहां तक जो भी सहायता है, ये संस्था हमेशा आपके लिए सहायता के लिए काम कर रही है और आगे भी करेगी। हमारा मकसद ही है मिथिला को आगे बढ़ाना। इसमें जहां तक जो भी कदम है हम लोग उसमें देकर आगे बढ़ाना है। तो सर इसमें जो भी महिला अगर एडमिशन कराना चाहेगी, तो उसमें कौन कौन सा इसमें प्रूफ लगेगा? पढ़ी लिखी होना जरूरी है? नहीं, आप जो है चाहे 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के एज के कोई भी महिला ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है जी। 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के कोई भी महिला ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है, चाहे वो शादीशुदा हो या अनमैरिड हो या मैरिड हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मकसद एक ही है कि रोजगार कराना। अब घर बैठने से कुछ फायदा नहीं है, आप आए, इस रोजगार से जुड़ें और आगे बढ़ें।
तो ये बेकरी के बारे में जो आपने कहा सर, तो बेकरी में क्या क्या है, जैसे बिस्किट बनाना है? बेकरी में टोटल है। अच्छा, बेकरी में जो भी कुछ है जो भी टोटल है, केक वगैरह ये सब टोटल, ए से लेके जेड तक। अच्छा, ए से लेके जेड तक। और सहायता भी तो दे रही है गवर्नमेंट, आपको स्वरोजगार के लिए लोन प्रोवाइड करा रही है, प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण देने का मकसद है कि लोन आपको आसानी से मिले। अच्छा, वो सर्टिफिकेट के हाँ, उसी आधार पे मिलेगा। तो उस आधार पे अगर मिलेगा, मान लिया जाए कि एक महिला को 5 लाख रुपया 5 लाख मिला, तो यहाँ 800 हमारे यहाँ सीट है प्रशिक्षण के लिए, तो 800 को रोजगार में तो लाया जाएगा ना। जी जी, 800 रुपये में रोजगार में आ जाएगा। 800 घर आया जी, 800 घर में जो बैठे हुए उसके जो बेरोजगार बच्चे हैं जी, या बहुत से घर में परिवार हमारे बैठे रहते हैं, तो कम से कम उसको सेहत के लिए भी तो अच्छा हो गया, हेल्थ के लिए भी तो अच्छा होगा, कुछ समय बता पाएंगे। अपनी जो तन्हाई में जो बैठे रहते हैं बुजुर्ग, आजकल मोबाइल के जो दुनिया है उसमें कुछ काम करेंगे और अर्निंग भी है, तो लर्निंग फॉर अर्निंग दोनों है सर। तो लेकिन ये सर, जिस तरह के आपके आसपास के, जैसे राम गुलाम फाउंडेशन के आसपास की जो महिला है वो तो आसानी से आ जाएगी, लेकिन जो दूर की महिला है, जैसे मधुबनी हुई, झंझारपुर हुई, रामपट्टी हुई, उसके बाद बेनीपट्टी हुई, बिस्पी हुई, उधर की महिला कैसे आ सकती है? उसका ट्रेनिंग कैसे होगा? अगर वो आती है तो क्या यहाँ पे रहने 5 दिन की जो ट्रेनिंग है, क्या उनको रहने का साधन होगा? ये जो ट्रेनिंग है सर रेसिडेंटल नहीं है, नॉन रेसिडेंटल ट्रेनिंग है। और हम लोग जो पीएम विश्वकर्मा का जो भी किए थे, तो हमको लगता है कि जो मधुबनी में जो शुरू हुई थी, जहां तक मेरे नॉलेज में है कि पहला सेंटर था आपका पीएम विश्वकर्मा का राजनगर प्रखंड में, राम गुलाम फाउंडेशन। या हो सकता है कि एक आदमी हो पहले, हाँ, मगर जहां तक मेरे नॉलेज में है, तो उसमें जो देखे हमने निर्मली, घोंघटिया, बाबूबड़ी, खुटौना, फूलपरास, मनीगाछी, झंझारपुर, जयनगर जो है, हमको लगता है कि दरभंगा तक का हम लोग टच किए। दरभंगा तक का? हाँ, दरभंगा जिला तक का हम लोग टच किए थे जी। और जिसमें हमेशा हमारा जो संस्था है राम गुलाम फाउंडेशन हमेशा हम योगदान देती है, क्योंकि कोई भी एनजीओ का मकसद यही होना चाहिए कि समाज में उत्थान हो जी। और उत्थान कैसे होगा? लर्निंग विथ अर्निंग, लर्निंग भी हो और अर्निंग भी हो। लर्निंग के साथ अर्निंग होता है तो जो है एस्टेब्लिश्ड आती है और वो अपने स्वरोजगार में आगे बढ़ सकता है। मान लिया जाए बच्चे हमारे भविष्य हैं देश का, कोई भी बच्चे मैट्रिक इंटर करता है और दिल्ली बम्बई चला जाता है। बहुत से बच्चे अभी भी देखिए कि बीएड नहीं कर पा रहे हैं, डीएलएड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेमेंट के कारण। भले वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, मगर हर लोगों के लिए वो अभी भी वो बहुत दूर लगता है। जी। तो अभी जैसे डी फार्मा है, बी फार्मा है, डीएमएलटी है, बीएमएलटी है, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, और गवर्नमेंट भी 100% रोजगार नहीं दे सकती है जितनी जनसंख्या है भारत की। तो इसमें एक ही मकसद है कि पढ़ो वोकेशनल, बनो प्रोफेशनल। वोकेशनल पढ़िए, प्रोफेशनल बनिए, रोजगार आपके हाथ में रहेगा। आप 10 को रोजगार देने वाली बनिए ना। तो ये जो है सर, ये जो सरकार लोन देगी, तो ये बिजनेस कहाँ करना होगा? आप अपने क्षेत्र में। अच्छा, अपने क्षेत्र में? हाँ, आप अपने क्षेत्र में, अपने घर पे जहां भी आपको सुविधा हो, आप वहां से आप कर सकते हैं। तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उसका पता बता देता हूँ। राम गुलाम फाउंडेशन, पता सहसपुर, राजनगर, जिला मधुबनी, पिन कोड 847235, नियर जो है राजनगर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर के दायरे में है। आप गूगल भी कर सकते हैं राम गुलाम फाउंडेशन या राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। किसी भी तरह का कठिनाई हो तो आप 8102245536 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और विशेषकर आप वीडियो के में आपको मिल जाएगा पता, आप वीडियो में भी देखकर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये थे डायरेक्टर राम गुलाम फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब, जो पूरी तफसील आपको समझा दिए, बतला दिए। तो अभी देखिए, ये जो फॉर्म आपको हम दिखला रहे हैं, ये पूरा भरा हुआ है। इसी तरह से फॉर्म मिलेगा जो आपको भरना होगा और उसके साथ एक फोटो भी लगेगा। और फोटो के साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ सिग्नेचर होता है, इसीलिए सिग्नेचर करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आना होगा। अगर आप नहीं भर सकते तो यहाँ के जो स्टाफ है वो आपको भर देंगे, लेकिन सिग्नेचर तो आप ही को करना होगा। और उसके बाद दोस्तों, आपको आपका आईडी लगेगा। जैसे देख लीजिए कि पैन कार्ड है, ये पैन कार्ड लगा हुआ है, इस तरह से आपको पैन कार्ड भी लेकर के आना होगा। और जब पैन कार्ड का छाया प्रति लगेगा, फोटो कॉपी, इसी तरह से आपको
पासबुक, जिस बैंक का भी खाता आपके पास है उसका पासबुक आपको मिला होगा, उस बैंक के पासबुक का फोटो कॉपी भी आपको लेकर के आना होगा। कि आज आपका प्रशिक्षण हो जाता है तो फिर किस खाते में पैसा सरकार देगी? कैश तो देती नहीं है, आपके खाते में देगी। तो इसीलिए आपको पासबुक लेकर के आना होगा, फोटो करा करके फोटो कॉपी यहाँ लगेगा और ओरिजिनल भी लेकर आइएगा। हो सकता है कि किसी अकाउंट नंबर में कहीं मिच मैच हो तो यहाँ के लोग जो स्टाफ होंगे वो मिला लेंगे और दुरुस्त कर देंगे। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आधार कार्ड तो लमसम इंडिया के सब लोगों के पास है, बच्चा बूढ़े जवान और सब के पास है। तो आधार कार्ड भी आपको लेकर आना होगा, इसका भी फोटो कॉपी आपको लगेगा। ये सब पेपर आपको यहाँ लेकर आना होगा अगर आप चाहते हैं कि हम रोजगार में जुड़े और घर बैठे रोजगार करें और दो पैसा कमाएं और अपने बाल बच्चा को सींचे और लेकर के चलें। तो सरकार बहुत ही बेहतरीन ऑफर दिया है, जिसको हमारे राम गुलाम फाउंडेशन के ये डायरेक्टर साहब बहुत ही आसानी से लाए हैं आप ही के जिला राजनगर प्रखंड में। तो आप आइए, इसमें नंबर बोल दिया गया और स्क्रीन पे भी नंबर इस पर लिख दिया जाएगा। आप आइए, कॉन्टेक्ट करके जितना जल्द हो सके। सर ने लिमिट बता दिया कि 800 ही सीट मुझे दिया गया है, 800 में मिनिमम 400-500 भर गया होगा, बहुत ही कम बाकी है। तो देर नहीं कीजिए, जैसे ही वीडियो देखिए कांटेक्ट कीजिए और तुरंत गाड़ी उठाइए, आ जाइए सर के फाउंडेशन पे राजनगर और आकर के एडमिशन करा लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।